ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जम्मजस्स जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक दिवारेणुं इन्दो वा तजनिन्दो वा बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भाईल विरचित अपनी चर्चा दीक्षा कल्याणक की प्रारंभ हो गई। चंद्रप्रभ दीक्षा ले ली है और मन प्रज्ञान हो गया है, यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। उसके आगे की बात कहते हैं। तीसरे दिन वे आर्तरिया के लिए नलिन नामक नगर गए। कौन सा नगर गए? तीसरे दिन। वहाँ सोमदत्त राजा ने उन्हें आहार दिया। पहले ही आया था, 2 दिन का पारणा किया इसलिए। और कौन से राजा ने? सोमदत्त राजा ने सबसे पहला आहार दिया। महत्ता पहले आहार की है। सबसे पहला आहार किसने दिया? जैसे आदिनाथ को राजा श्रीराम ने दिया, ऐसे यहाँ सोमदत्त राजा ने उन्हें आहार दिया। फलस्वरूप रत्नवृष्टि आदि पंच आश्चर्य प्रकट हुए। मतिमान चंद्रप्रभ 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए निरंतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ा रहे थे। ठीक है, आहार हो गया है, पंचाचार्य हो गए और वे निरंतर अपने आत्म ध्यान में लीन रह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए चर्या कर रहे हैं। अंतरंग बहिरंग तपो को धारण कर निरंतर वस्तु का चिंतन करते थे। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करते थे। 12 भावनाओं के द्वारा संसार, शरीर और भोगों को की निस्सारता का विचार करते हुए मुनिराज चंद्रप्रभ समस्त पदार्थ में माध्यस्थ भाव रखते हुए परम योग को प्राप्त हुए। आपने प्रत्येक कथानक में देख रहे हो, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति की बात आई है। ये 3 शब्द आते बार बार, संसार, शरीर और भोग। 3 क्यों आए? 3 में सब चीज आ जाती है। भोग में 5 इंद्रिय के विषय भोग आ गए, शरीर से एकत्व बुद्धि, और तीसरा संसार में भाई जितना भी राग द्वेष मोह सब आ गया, परिवार सब आ गया ना, कोई बाकी नहीं रहता। संसार, शरीर और भोग कहने पर कुछ बाकी नहीं रहता वैराग्य के लिए। हर कथानक में वैराग्य प्रसंग में ये बात आएगी, संसार से, शरीर से और भोग से विरक्ति। पहले संसार से, फिर शरीर से और भोगों से, भोगों से और शरीर से, एक क्रम है। इस प्रकार जिन कल्प मुद्रा के द्वारा, जिन कल्प मुद्रा मतलब नग्न दिगंबर मुद्रा,
3 माह बिताकर वे दीक्षा वन में बेला का नियम लेकर स्थिर हो गए। 3 महीने तक वो मुनिराज रहे और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूपी तीनों परिणामों से सूक्ष्म सांप्राय चारित्र प्रकट हो गया। उन्होंने पहले शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, जिससे उनका सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया। यानी श्रेणी मान ली, छपक श्रेणी का आरोहण हो गया उनके फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन, यानी केवल ज्ञान का दिन है ये, क्योंकि सब काम अंतर्मुख में हो जाता है। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तो गुण स्थान है। कौन कौन से गुण स्थान है? 8वां 9वां गुण स्थान के नाम क्या है? अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो चौथे गुण स्थान में भी ये 3 करण होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी होते हैं। और 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म सांप्राय का, वो पूरा हो गया। 12वें में आ जाए। 12वें गुण स्थान के अंत में उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोहातिरिक्त 3 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। हो गया काम। अंतर मूर्त में सब गुण स्थान पार हो जाते हैं। 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां अंतर मूर्त में सभी गुण स्थान पूरे। इतनी प्रक्रिया फास्ट होती है, इतने परिणामों की विशुद्धता तेजी से बढ़ती है। 8वें में से ज़्यादा परिणामों की विशुद्धता 90 में होती है, 90 से अधिक 10वें में होती है, 10वें से अधिक 12वें में पूर्ण वितरागता, और 12वें में 3 जो कर्म रह गए वो भी 6 हो जाते हैं, और 13वां गुण स्थान हो जाता है। घाती कर्म के जो 3 कर्म रह गए, मोनी तो पहले समाप्त हो गया, बाकी 3 रह गए, ज्ञानावणी, दशनावणी और अंतराय, वो तीनों भी समाप्त हो गए। क्या हुआ? 9वां गुण स्थान अधकरण गुण स्थान नहीं है, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 8वां 9वां गुण स्थान के नाम भी है और कर्ण भी होते, परिणाम जो। तो 12वें गुण स्थान के अंत में उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोहातिरिक्त 3 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। ठीक है, 3 घातिया कर्म क्यों लिखा? तो मोहनी कर्म पहले समाप्त हो गया, तो ज्ञानावणी, दशनावणी और अंतराय 3 रहे, तो तीनों का क्षय कर लिया और केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया मतलब हो गया काम पूरा। उपयोग जीव का मुख्य गुण है, क्योंकि वह जीव के सिवाय अन्य कहीं नहीं पाया जाता है। उपयोग जीव का लक्षण है। क्यों जीव का उपयोग लक्षण है? कि वह जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। जो जो जीव है उसमें उसमें उपयोग है, जिसमें जिसमें उपयोग है वो जीव है। अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित होते हैं, और इसमें असंभव, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष घटित नहीं हो रहे हैं। यदि लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आ जाए तो वो लक्षण सच्चा नहीं होता। तो उपयोग लक्षण है जीव का, उसमें न अव्याप्ति दोष आता है, न अतिव्याप्ति आता है, न असंभव दोष आता है। तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है। कैसा लक्षण है? किसका लक्षण है? उपयोग जीव का, ने मेरा लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, जीव की पहचान उपयोग से होती है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेत्व, अर्गुण, प्रदेशत्व, ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। क्या कहा? बोलो। ये जो अस्तित्व आदि गुण है वो तो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, परंतु ज्ञान दर्शन नाम का जो गुण है एकमात्र जीव में पाया जाता है। अमूर्तिपना जीव में भी और अन्य द्रव्य में भी है।
अरूपीपना जीव में भी है, अन्य में भी है, इसलिए अरूपी जीव का लक्षण नहीं हुआ। विशेषता तो है पर लक्षण नहीं है, स्वरूप तो है पर लक्षण नहीं है। अमूर्तिकपना जीव का लक्षण नहीं है, विशेषता है, उसकी गुण है, परंतु वो लक्षण नहीं है। क्योंकि अरूपी तो जीव भी है और धर्म अधर्म द्रव्य भी अरूपी है। अमूर्तिक जीव भी है और धर्म अधर्म भी है। इसलिए उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन निगोद से लेकर सिद्ध पर्यंत समस्त जीवों में पाया जाता है। कोई कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी जीव में ज्ञान दर्शन नहीं हो। आया ख्याल में? अब प्रश्न पूछूं मैं, विग्रह गति में जब जीव होता तब ज्ञान दर्शन होता है क्या? नहीं होता? नहीं पता, कोई बात नहीं। बोलो सुमन दीदी, पहले तो विग्रह गति क्या है पता है? विग्रह गति क्या है समझ में आया? पहले तो बताओ विग्रह गति क्या होती है? एक पर्याय से निकलकर दूसरी पर्याय में जाता, उसके बीच में जो पर्याय डालने की जो काल होता है उसको कहते हैं विग्रह गति। उस समय ज्ञान दर्शन होता है क्या? उसमें नहीं होता। होता है? अच्छा, होता है। यदि वो ज्ञान दर्शन रहित हो जाए तो जड़ हो जाएगा ना, जड़ हो जाएगा। विग्रह गति में रहो कि कोई गति में रहो, बिना ज्ञान दर्शन के जीव रह ही नहीं सकता। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है मंजू भाभी? हाँ बोलो बोलो। हाँ, बीच की अवधि, एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय गया, इसके बीच में जो समय है जितनी देर, वो विग्रह गति है। ठीक है? हाँ बोलो। हाँ एक मिनट भैया, इधर सुनो सुनो। हाँ बोलो। हाँ हाँ किसके आश्रय से होगा? क्योंकि मतिशुद्ध ज्ञान जो होते हैं हाँ वो इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, देखो बहुत सुंदर प्रश्न है, पहले समझना प्रश्न। आपका प्रश्न ये है कि जीव के मति श्रुत ज्ञान होता है वो तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और विग्रह गति में इंद्रिया है नहीं। क्या कहा? तो फिर कैसे होगा? तो फिर सुन लो, ये सामान्य मति श्रुति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होने की बात कही गई है। धारणा रूप में बने रहने का कहाँ निषेध किया है? वो जो प्रकट होता है ना, प्रकटता की बात है। अब जब इधर जाओगे वो तो बने रहने का निषेध नहीं है। मति श्रुति ज्ञान है, विग्रह गति में भी बना रहेगा, नष्ट थोड़ी हो जाएगा क्या? आपका प्रश्न बराबर है, आप जानते हो, परंतु वो प्रकटता की बात है। हाँ, प्रकट मतलब नहीं, वो जो जान रहा है, मतलब ज्ञान उपयोग का इधर कार्य कर रहा है। जैसे अभी मैं आँख से देख रहा हूँ तो कान से सुन रहा हूँ, तो वो तो उस रूप है, वो लब्धि रूप तो बना रहेगा। लब्धि रूप है ना, मति श्रुति ज्ञान लब्धि रूप भी तो होता ना, तो लब्धि रूप तो बना रहेगा, उसमें कोई निषेध ही नहीं है। फिर मति श्रुति ज्ञान का 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानता है ना। वही बता रहा हूँ कि जब आत्मा को जानेगा तो इंद्रियों से थोड़ी जानता है आत्मा को। आपके पास मति श्रुति ज्ञान ही है, और आत्मा को किससे जानोगे आप? आत्मा को किससे जानोगे? मति श्रुति ज्ञान से जानोगे। भाई आत्मा का जो अनुभव होगा वो तो श्रुति ज्ञान से ही होना है ना, इसलिए लिखा अनिंद्रियस्य। तो ये मुख्यता बताए, मति श्रुति ज्ञान की बोलता है, जबकि मन भी तो है, मन भी तो है, और आत्मा को जानने के लिए इंद्रिया थोड़ी काम आती है। वहां तो नहीं, पर आत्मा को जानने के लिए तो इंद्रिया काम करेगी नहीं ना। आत्मा को जानने की बात नहीं, नहीं, बात उसकी नहीं। आत्मा को जब जानता है तो किससे जानता है?
क्या उसमें इंद्रिया काम करती है? ज्ञान से जानता है। बस। तो ऐसे मति ज्ञान सिर्फ पड़ा रहेगा, चाहे वो निगोज में हो चाहे अन्य। तो एक आपने कहा कि नहीं है, उस समय भी स्पर्श इंद्रिय तो है, आपने सर्वथा निषेध कर दिया, तो वो अन्य इंद्रिया नहीं, पर स्पर्श इंद्रिय तो उस समय भी मौजूद है ना। क्यों? शरीर उदारित शरीर का है। उधर तो तेजस और कारमान शरीर नहीं है। जिस कारण उदारित शरीर थोड़े उदार शरीर बड़े, तेजस कारमान शरीर है ना। शरीर नहीं तो स्पर्श नहीं। ना 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 ना, तेजस कारमान शरीर है ना, तेजस कारमान शरीर है। तो है स्पर्श इंद्रिय शरीर को का, उसमें तेजस कारमान शरीर रहता है, तेजस कारमान शरीर, इसलिए स्पर्श इंद्रिय तो मौजूद ही है, स्पर्श इंद्रिय तो है ही उसकी। तेजस कारमान शरीर है ना, भी समाप्त थोड़ी हो गया तेजस कारमान शरीर तो, इसलिए स्पर्श इंद्रिय भी है भी। बाकी चार इंद्रियों का भी लब्धि उपयोग का, लब्धि रूप पड़ा ही रहता है वहाँ, लब्धि रूप पड़ा रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और ये भी मेरे को हाँ, आपका भी हो कोई इसमें उत्तर हो तो बोलो। नहीं, जैसे एक हाँ। ज्ञान दर्शन गुण है और उनकी प्रति समय पर्याय होती है, बराबर। और जो प्रतिशुद्ध ज्ञान होते हैं वे इंद्रियों के अधीन है, मतलब निमित्त है। हाँ, तो वहाँ समझ गया। गति में जब इंद्रियां नहीं है तो उसकी प्रकटता, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि एक समय के लिए कि उसकी प्रकटता न रहे, क्योंकि रहेगा तो फिर अजी जड़ हो जाता है वो। जड़ हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर आपसे मिल रहा है, जड़ होता नहीं जी, इसलिए रहेगा सही। अब किस रूप में रहता है? लब्धि रूप में रहता है। इतना सा उत्तर उसका कि लब्धि रूप बड़ा रहता है और अभी स्पर्श इंद्रिय मौजूद है। अरे देखो, जीव का लक्षण मति श्रुत ज्ञान नहीं है, जीव का लक्षण ज्ञान है, पहले ये समझो। और आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, और आगे बढ़ता हूँ मैं। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन का, मति श्रुत ज्ञान नहीं का। यदि ये मति श्रुत ज्ञान जीव का लक्षण होता तो निश्चित रूप से आप वाली बात को हम सबमिट करते, क्योंकि जीव के मति श्रुत ज्ञान नहीं होते तब भी जीव तो रहता है। केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, उसमें मति श्रुत ज्ञान नहीं, तो भी जीव है ना। तो जीव में ज्ञान तो बना रहेगा ना। ऐसा कहते कि मति श्रुत ज्ञान रहेगा तो जीव है, तो आपकी बात लागू भी पड़ती। जीव का लक्षण उपयोग ज्ञान दर्शन का, एक भी पूरा मेरा होने दो ना। ज्ञान दर्शन के बिना जीव नहीं रहता, ये बात कहेगी। ये नहीं कहा कि इंद्रियों से जानेगा तो ही जीव रहेगा। हमारा तो उत्तर है जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन तो उसका बना रहेगा, चाहे वो किसी भी गति में जाओ, कैसे भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो। इसलिए आपका उत्तर यहाँ क्लियर होता है। फिर भी अब प्रश्न तो बोलो। विचार करना इसमें। हाँ क्योंकि ज्ञान दर्शन जो है ना, गुण है ना, हाँ, तो गुण लक्षण नहीं है, उसका जानना देखना जो पर्याय है, वास्तव में वो लक्षण है। पर्याय लक्षण नहीं है, पर्याय जानना देखने की पर्याय लक्षण नहीं है, गुण लक्षण है। फिर कह रहा हूँ, ज्ञान दर्शन गुण लक्षण है, पर्याय लक्षण नहीं है। जानना देखना लक्षण। हाँ, जानना दे, जानना देखने दर्शन, ज्ञान दर्शन को, ज्ञान दर्शन को शब्दों में कहा जानना देखना। ज्ञान दर्शन गुण है, वो लक्षण है। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक ही बात है, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, वो ज्ञान दर्शन बना रहता है, उसमें इंद्रियों का बात ही नहीं है। कोई मति श्रुत अवधि से जानेगा नहीं जानेगा, वो बात ही नहीं है। किसी भी गति में रहो, सिद्ध भगवान है, उनके भी इंद्रिया नहीं है, तो ज्ञान दर्शन तो बना रहा नहीं रहा सिद्ध भगवान के। तो यहाँ पर भी ज्ञान है ना, ज्ञान दर्शन है ना। चलो आगे विचार करना, आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ क्लियर है इतना कि ज्ञान दर्शन रहता, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्ञान दर्शन मतलब उपयोग, उपयोग का मतलब आप जो लगा रहे वो नहीं है उपयोग, पहले तो ये समझ लो। आपका उपयोग का मतलब ये लगाना, इधर लगाना, वो है ही नहीं उपयोग करते हैं। चलिए आगे करेंगे। 12वें गुणस्थान के अंत में उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मुहातिरिक्त 3 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। उपयोग जीव का मुख्य गुण है। क्या लिखा? उपयोग जीव का मुख्य गुण है। पर्याय लिखा, क्योंकि वह जीव के सिवा अन्य कहीं नहीं पाया जाता। अन्य कहीं नहीं पाया जाता जीव के अलावा ज्ञान दर्शन। ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनीय, अंतराय जीव के उपयोग का घात करते हैं।
इस कारण वे घातिया कर्म कहलाते हैं। भगवान के घाती कर्मों का नाश हुआ था और अघाती कर्मों में से भी कुछ प्रगतियों का नाश हुआ था। इस प्रकार वे परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन, यथाख्यात चारित्र, छाई ज्ञान दर्शन तथा ज्ञानादि 5 लब्धियां पाकर शरीर सहित सहयोग केवली जिनेन्द्र हो गए। अब अनंत बन गए। अनंत भगवान के शरीर होता है। क्या होता है? यानी अभी 5 इंद्रियां मौजूद है। 5 इंद्रियां काम में नहीं ली जाती, पर 5 इंद्रियां मौजूद है उनके। जो भी जानते हैं वो ज्ञान से जानते हैं। केवल ज्ञान, केवल मात्र, केवल ज्ञान सब केवल ज्ञान। अब पहले तो मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय ये सब थोड़ा लफड़ा था। अब यहाँ लफड़ा नहीं रहा। अब सिर्फ क्या रहा? अकेले ज्ञान डायरेक्ट है तो पर्यायी। केवल ज्ञान तो पर्यायी है। मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय सब पर्यायी है ना। वो तो सब मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय सब पर्यायी है, पर्यायी। पर वो पर्याय किसकी है? ज्ञान दर्शन की। ज्ञान दर्शन की पर्याय। हाँ, मतलब प्रत्येक कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं होता। जब जैसी विवक्षा होती तब कथन वैसा किया जाता है। बस इतनी सी बात है। इस प्रकार यहाँ लिखा परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो पहले भी था, पर अब सम्यक दर्शन का नाम हो गया परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। क्यों हो गया? उसमें और विशेषता आ गई। सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हुआ था, वो भी वैसा ही है। सिद्ध भगवान कहेगा वो भी वैसा है, पर अब उसमें परम अवगाढ़पन आ गया, और विशेषता उत्पन्न होगी। श्रद्धान में कोई कमी नहीं हुई। पहले भी आत्मा को सच्चा जाना था, अभी भी, पर उसमें और मजबूती आ गई और उसमें विशेषता आ गई। बस इतनी सी बात। फिर लिखा चारित्र यथाख्यात हो गया, ज्ञान छायिक हो गया, दर्शन छायिक हो गया, ज्ञानादि 5 लब्धियां, 9 लब्धियां प्रकट हो गई। 9 लब्धि है ना, 9 लब्धि प्रकट हो गई। यहाँ पर वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। अब सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। अब सर्वज्ञ शक्ति भी है और सर्वदर्शी भी शक्ति है, और सब जीवों में है कि नहीं है? पर यहाँ प्रकटता की बात है भी। सबके हित में निमित्त होने से हितंकर भी कहलाते थे। हितंकर पना जिनकी वाणी खिलती है उनको हितंकर कहते हैं। जो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सब हितंकर कहलाते हैं। हितंकर का शाब्दिक अर्थ पर लेते हैं आत्महित का उपदेश दे, पर इतना नहीं, पूरा बोलना पड़ता है। जो वितरागी सर्वज्ञ आत्महित का उपदेश दे उसे हितंकर कहते हैं। कि ये क्यों जोड़ा आपने? मैंने जोड़ा नहीं है, इसलिए जोड़ा कि यदि हम हितंकर की परिभाषा मात्र इतनी कहें जो आत्महित का उपदेश दे उसे हितंकर, तो फिर अपन भी हितंकर कहलाएंगे। जबकि हितंकर हम नहीं कहला सकते। कौन कहलाएगा? भगवान की दिव्यदनी खिलती है वे कहलाएंगे। तो सच्चे देव के लक्षण में 3 चीजें शामिल की। रत्नकर्ण सावकाचार्य में पढ़ना है ना। आप्त के लक्षण में 3 बातें हैं। आप्त को, सच्चा देव को एक ही बात है। वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और हितोपदेशी होना चाहिए। भगवान के लक्षण में 2 बातें ही हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। भगवान के लक्षण में 2 बातें हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। पर सच्चे देव के लक्षण में, आप्त के लक्षण में ये 3 बातें शामिल है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो हितंकर वहाँ इसलिए वहाँ खोला। वीतरागी सर्वज्ञ जो आत्मिक का उपदेश देते हैं उसे हितंकर कहते हैं। मैं भी बोलता हूँ ये हितंकर, तो फिर अपन भी कहलाएंगे। तो ये लाइन जब मिल गई तो मेरी शंका का समाधान हो गया पूरा। हितंकर तो वही कहलाएगा। हाँ, जो सभी अरंत में भी जिनकी नहीं गिरेगी नहीं आएगा। तो मुख केवली भी है ना, मुख केवली भी होते हैं, अंतर्मुख केवली हैं। मुख्यता
तीर्थंकरों की है, सीधी सीधी बात है, मुख्यतः तीर्थंकरों की यहाँ पर, क्योंकि धर्म तीर्थ का उपदेश मुख्यतः उन्हीं की बात आती है। और लिखा वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी में क्या अंतर है विमल जी बताओ? सर्वज्ञ और सर्वदर्शी में क्या अंतर है? हाँ, और सर्वदर्शी? काक्षा बोलो, दोनों में क्या अंतर है? सर्वज्ञ मने जानने वाला और सर्वदर्शी मतलब देखने वाला। सबको जानने वाले सर्वज्ञ, सबको देखने वाले सर्वदर्शी। दर्शी मने देखना, एक तो है ज्ञानावरणी के भाव में और एक है दर्शनावरणी के भाव में। सर्वदर्शीपना है दर्शनावरणी का भाव, सर्वज्ञ है ज्ञानावरणी कर्म के भाव में। ये अंतर है बस, ठीक है। जानना होता है पूरा पूरा वो सर्वज्ञपना है, और पूरा देखना होता है वो सर्वदर्शीपना है। कि दोनों में अंतर है। हाँ, जानना देखना में अंतर है कि हाँ अंतर है, देखना और जानने में अंतर है कि हाँ एक ज्ञान गुण एक दर्शन गुण है, दोनों गुणों के कार्य अलग अलग हैं। देखना दर्शन गुण का काम में है और जानना ज्ञान गुण का काम है। और वो दर्शन सम्यक दर्शन मन में दर्शन है वो अलग है, वो श्रद्धा गुण है, वहाँ श्रद्धा गुण की बात है, इसलिए अंतर समझना चाहिए। हाँ, सबके हित में निमित्त होने से तीर्थंकर भी कहलाते हैं। उनके 34 अति से 8 प्रातिहार्य थे। 46 गुण बताए ना, उसमें 34 क्या आते हैं? प्रातिहार्य थे। 10 जन्म के अति से, 10 केवल ज्ञान के अति से, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य। तो 34 अति से ये 10 तो जन्म के समय ही हो गए, वो भी अनंत के बता रहे। बोलो अब अनंत होने पर वो 10 का है, पर एक कथन में अनंत के 46 गुण, अब अनंत भगवान उसमें 10 जन्म के अति से अब का है, वो तो पहले हो गए ना। पर हो गए ना अति से तो पहले, पर वो उन्हीं के, दूसरों के तो है ही नहीं। है सब बिल्कुल सही है, कथन गलत नहीं है। हमारी अपेक्षा नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ दिक्कत है। कौन सा कथन किस अपेक्षा से कैसे लिखा नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी मर्जी से व्याख्या करके विद्वानों को, आचार्य को, किसी को भी गलत ठहरा दे रहे हैं, खुद बड़े विद्वान बन रहे हैं। वे देवों के देव थे। कौन? चंद्रप्रभु भगवान की बात चल रही है भी, इसलिए उनका नाम बोलेंगे कि चंद्रप्रभु भगवान देवों के देव थे। अपनी प्रभा से उन्होंने समस्त संसार को प्रभावित कर एवं आनंदित किया था। भगवान की दिव्यधनी में प्रति समय संपूर्ण द्वादशांग आता है, ऐसा दिव्यधनी का साथी से स्वरूप है। खास बात है, समझना जरा पीछे। ललित जी क्या लिखा, कुछ समझ में आई बात? भगवान की दिव्यधनी में प्रति समय संपूर्ण द्वादशांग आता है। सच तो ये है द्वादशांग नहीं, कई गुना ज्यादा आता है, पर जाने कितना। और द्वादशांग भी आ रहा है तो आप कितना पकड़ पा रहे हो उसमें से? भगवान की दिव्यधनी में गंधर उसको झेलते हैं और गंधर उसको रिप्ले करते हैं वापस। जैसे टावर लगा ना, टावर, आप बोले टावर लेता, टावर वापस भेजता है, ऐसे भगवान की दिव्यधनी सीधी गंधर के पास और गंधर वापस आपके पास भेज रहे। ऐसा ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप सीधे नहीं सुन रहे हो सचमुच तो, पर जैसे आप बात कर रहे हो फोन पे, मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा लगता है हम सीधे बात कर, ऐसा ही लगता है। कोई दूसरा बीच में लग रहा है, पर है बीच में। यदि वो बीच में टावर नहीं हो, बात होती है क्या? तो बीच में जैसे टावर है, ऐसे गंधर हमारे बीच के टावर हैं, ठीक है? तब आप सुन पाते हो। नहीं तो गौतम गंधर की जरूरत ही नहीं होती, भगवान की दिव्यधनी खिल जाती, 66 दिन तक गैप नहीं होता। टेलीफोन भी ये सब है, लाइन है, पर बीच में टावर लगा नहीं था। टावर लगते ही
फोन चालू हो गए, है ना। वैसे आते ही गौतम गंधर आए, द्विवेदी खिल गई। ऐसे ही गंधर द्वादशांग रूप परिवर्तित करते हैं। पर और क्या लिखा खास बात, प्रतिदिन प्रति समय जिस समय भी द्विवेदी खिलेगी वो एक जैसी होती है, कोई अंतर नहीं एक शब्द का भी। बोलो फिर रोज मैं एक जैसा भाषण बोलूं, एक जैसा प्रवचन करूं, आप सुनोगे? रोजाना और दिन में 3 बार द्विवेदी खिलती है, तीनों बार वही, और ऐसा एक दिन तक नहीं। उनकी आयु जितनी तक द्विवेदी खिली, हजारों वर्षों तक द्विवेदी खिली, तो हजारों वर्ष तक वो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, पहले से लेकर 24 तक सबकी वाणी एक जैसी। और पहले से 24 ही नहीं, जहाँ जहाँ जो भी तीर्थंकर विराजमान है, सब जगह जाओ एक ही रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, दूसरी नहीं आएगी। उब जाएंगे नहीं उब जाएंगे पब्लिक? नहीं उबेगी, कभी नहीं उबती है। हमारे जैसे लोग उब सकते हैं। भगवान की वाणी का ऐसा अतिशय है, ऐसा अतिशय होता है, हर व्यक्ति को प्रति समय नया 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 ही मिलता है, भले एक शब्द का अंतर नहीं है। क्योंकि आप क्या समझ पा रहे हो, आप कितना पकड़ पाओगे, आपकी शक्ति कितनी है। और चलो, पर गंधर्व तो पूरा का पूरा उतना ही जल लेते हैं, उनके तो ज्ञान में पूरा आ रहा ना, तब भी उनके ज्ञान में तो द्वादशांग पूरा आ रहा है ना। द्वादशांग पूरा तो नहीं है, द्वादशांग का मतलब है, द्वादशांग के मतलब, पर वो उनके लिए तो हर समय उतना ही है, वैसा का वैसा ही है, तब भी वे भी नहीं उगते, क्योंकि वहां आत्मा की घटाघटी चलती है भैया। उबे कौन? जिसको गड़बड़ चाहिए। भगवान सिद्ध परमात्मा प्रति समय आत्मा को ही जान ले 24 घंटा। उब जाएंगे तो क्या होगा फिर? आप रोज रोज दाल रोटी खाते हो तो नहीं उगते हो, और रोज नया नया दूसरा माल खाओगे तो उग जाओगे, है कि नहीं? बोलो, दाल रोटी रोज मिलती है तो पर नहीं उगते हैं। परंतु आपको रोज मिष्ठान मिले, 2-3-4 दिन तक शादियों में लगातार जाना पड़े, मन क्या करता है विमल जी, सही बताओ? ये नहीं जाना पड़े, रोज कहीं जाए रोटी, भले वहाँ आइटम चेंज है खाने के, तो भी आपका मन नहीं करता। और दाल रोटी 12 माह चलते ना, तो ये तो वैसा है। और 24 घंटा आप श्वास लेते हो ना, उब रहे हो आप, वही तो हवा है। तो ये तो श्वास है, भगवान की वाणी तो श्वास है, प्रति समय एक जैसी बात तो यही ना आत्मा की। एक दिन भर आत्मा आत्मा करते नहीं, आत्मा के अलावा करना क्या है बताओ मुझे तो, है? एक आत्मा के सिवा जानने के अलावा करना क्या है जो चीड़ चल रही है तुझे? और जिसको आत्मा से इतनी चीड़ है, उसको अभी आत्मा नहीं मिलने वाला है, वो दुखी होगा, उसको नरक की तैयारी करता हो। ये जो स्वयं है, स्वयं को जानना, उसके लिए तो सारा प्रयत्न है, बाकी किसके लिए प्रयत्न है? अभी तुम आत्मा आत्मा की बात छोड़ो, अभी तो तुम क्या करो, सब वो बात करो, संस्कारों की बात करो। संस्कार की बात भी करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, पर इसको छोड़ करके सरलता हर समय वही करो, ऐसा नहीं। समझाएगी नहीं? संस्कार की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भी स्थिति विकट होगी। परंतु बार बार वही बात करेंगे तो कुछ नहीं होना है। असली तत्व की बात चलेगी तो संस्कार वाली बात भी उसके साथ आएगी, और उससे ही आएगी। और जिसको आत्मा प्रिय हो जाएगा, वो संस्कारवान हुए बिगड़ रहेगा नहीं, वो संस्कार से विरुद्ध कैसे जाएगा? जिसको आत्मा की बात समझ में नहीं आई है, वे ही संस्कार के विरुद्ध जाते हैं। जैन होकर के रात को भोजन करें, होता ही, जैनी को थोड़ी कहना पड़ता रात में भोजन नहीं करना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं। जैनी मतलब कोई भी समझता है, जैन मतलब रात्रि भोजन नहीं करते, और करता है तो अपने आप को लज्जित करता है, जैन धर्म को लज्जित करता है। समझ नहीं? ऐसा द्विवेदी का साथी से स्वरूप है,
श्रोता के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, इस संसार में कितने ही लोग नास्तिक हैं, परलोक की सत्ता स्वीकृत ही नहीं करते। इस कारण स्वच्छंद होकर पापाचरणों में प्रवर्तन करते हैं। कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं, इस कारण पुरुषार्थहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं। उनका कहना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुनुक्का कर गए सबके दाता राम। आए समझो कुछ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुनुक्का कर गए सबके दाता राम। हे भगवान, आप ही बताएं वास्तविकता क्या है? क्या प्रश्न पूछा, समझे? यहाँ संसार में कुछ लोग नास्तिक, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, पाप पाप कुछ नहीं होता, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, एक किसी के चक्कर में नहीं आना। ये धर्म वाले सब दुकानें खोल के बैठे अपनी अपनी और ठग रहे, इनकी पंडे वंडे के चक्कर में नहीं आना। विमल जी, जिंदगी मिली है, ऐसो आराम से जियो। कोई पुण्य नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। देखा आपने स्वर्ग कभी? नरक देखा? भगवान देखे? कोई भगवान नहीं होते। किसने देखा हो तो बताओ मुझे, भगवान देखे हो तो। ये तो पत्थर की मूर्ति है, तुम जो कह रहे हो भगवान है क्या? ऐसे कह करके हमारी वो गुच्छी पुच्छी कर देते हैं। ऐसा प्रश्न भगवान से पूछा है। अब क्या उत्तर आता सुनो भाई। गंधर्व देव ने उत्तर कहा, वस्तुतः कोई भी वस्तु न सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है, न ज्ञान मात्र है न शून्य रूपी है, किंतु प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति रूप अनेक धर्मों वाली है। आत्मा है क्योंकि उसमें ज्ञान का सद्भाव है। आत्मा पुनर्जन्म लेता है क्योंकि उसे पूर्व पर्याय का स्मरण होता है। संस्कार भी पूर्व जन्म के अगले जन्म में जाते हैं। आत्मा सर्व के स्वभावी है क्योंकि उसके ज्ञान में वृद्धि होती देखी जाती है। आगे क्लियर? क्या बताया कि आत्मा है, पुनर्जन्म होता है, दिखाई देता है। संस्कार जा रहे हैं, आप एक जीव दुखी एक सुखी क्यों दिखाई देता है? एक लूला, एक लंगड़ा, एक बेरा, गूंगा, एक अच्छा क्यों दिखाई देता है? कोई तो कारण होगा। सब एक जैसे क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा, है कारण। और अभी आज के कल के अखबार में देखा होगा, तभी एक बालक 7-8 साल का है, उसने शतावधान किया है। श्रीमद राजचंद्रन ने 7 साल में किया था शतावधान। ठीक है, अभी परसों हुआ है प्रोग्राम और उसका नाम ग्रीन वर्ल्ड बुक में लिखा गया है। और उसने 100 प्रश्न किए लोगों ने, और उसने उसी क्रम में 100 प्रश्नों का उत्तर दिया है। श्वेतांबर जैन है बालक, कितने साल का? 7 साल ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया आदमी ना, कितने 10 साल 11 साल जो भी हो, सबसे कम उम्र का उसको सर्टिफिकेट मिला है। जिस क्रम में पूछा उसी क्रम में सब प्रश्नों के उत्तर दिए। और लोगों ने भी बीच में इस प्रश्न कौन सा क्रम था, वो क्रम नंबर सेकंड में बता दिया। ठीक है, एक भाषा है जिनको 3000 साल का कैलेंडर ही है, आप उसे फटाफट बोलते हो। 3000 वर्ष का कैलेंडर उसको चुटकियों में बोलते हैं। हाँ, तो ये मति श्रुत ज्ञान का ही है, ये कोई क्षोभसम है। और सबके अलग अलग क्षोभसम ज्ञान है, अलग अलग, पर है ना अपने को जो बताना सिद्धि कैसे हो रही है, कहना इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि वो एक कम बालक का उम्र और वो आपको सब उत्तर फटाफट बता रहा है। हाँ, तो इससे लिखा ना पूर्व के संस्कार है, इसका मतलब स्वर्ग भी है, नरक भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, सिद्ध हो गया ना। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिद्ध हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिद्ध हो रहा है।
कहने से ऐसा नहीं चला कोई कुछ नहीं होता, फालतू की बातें, अभी तू बढ़िया बढ़िया इसलिए ऐसा कह रहा है, जब लटकेगा ना तब तक तू भी राम राम करता रहे। डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, क्या काहे को कह रहा भैया। हे भव्य, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जुदा है, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी जुदे हैं, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र एवं स्वावलंबी है। शंकाकार ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्तुति की, हे नाथ, अपने इस यादवाद शैली में अनेकांश रूप वस्तु को समझाया। आत्म वस्तु के अकर्ता स्वभाव को समझाकर जीवों की राग देश प्रवृत्ति को कम करने में जो महान योगदान दिया है, उसके लिए तत्वज्ञानी आपका महान उपकार मानते हैं। तत्पश्चात चंद्रप्रभु स्वामी के समोसरण ने समस्त आर्य देशों में विहार कर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हुए समय शिखर जाकर विहार बंद कर दिया तथा 1000 मुनियों सहित प्रतिमा योग धारण कर 1 माह तक शिला पर आरूढ़ ध्यानस्थ रहे। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन शाम के समय योग निरोध कर 14वें गुणस्थान को प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्ल ज्ञान के द्वारा शरीर का त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद प्राप्त किया। उसी समय इंद्रों ने आकर निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। कौन सा कल्याणक? जो पहले श्री वर्मा हुए, अब पूरी कहानी का सार, पहले श्री वर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, फिर अजीत सेन, तत्पश्चात अच्युत के इंद्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए, उसके बाद अहिमिंद्र, तदंतर अष्टम तीर्थंकर हुए। ऐसे चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में सत वंदन, सत नमन। इस प्रकार चंद्र भगवान की कथा पूरी हुई। अब आगे 90